नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 40, देवता ब्रह्मणस्पति। तो चलिए शुरू करते हैं। हे ब्रह्मणस्पति, हम पर अनुग्रह करने के लिए यानी हम पे दया करने के लिए अपने निवास स्थान से उठो। देवताओं की इच्छा करने वाले हम तुमसे याचना करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। सुंदर दान करने वाले मरुदगण, यहाँ पे मरुदगण देवों की बात की जा रही है। सुंदर दान करने वाले मरुदगण तुम्हारे समीप जावे यानी तुम्हारे पास जावे। हे इंद्र, तुम ब्रह्मणस्पति के सोमरस का सेवन करो। सोमरस का मतलब होता है देवताओं के पीने योग्य जो पदार्थ होता है तो उसे सोमरस कहते हैं। तो हे इंद्र, तुम ब्रह्मणस्पति के सोमरस का सेवन करो। हे परम बल पालक यानी हे बलशाली पालक जो हमारा पालन करते हैं और शक्तिशाली है। हे परम बल पालक, शत्रुओं के बीच फंसे हुए धन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य तुम्हारी ही स्तुति करते हैं यानी तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं। हे मरुदगणों, धन का इच्छुक जो मनुष्य ब्रह्मणस्पति सहित तुम्हारी स्तुति करता है यानी प्रार्थना करता है, वह सुंदर अश्व यानी घोड़े एवं शोभन वीर्य संपन्न धन प्राप्त करता है यानी ऐसा धन प्राप्त करता है जो उसकी शोभा बढ़ाता हो। ब्रह्मणस्पति एवं प्रिय सत्य रूपा वाग्देवी हमें प्राप्त हो। ब्रह्मणस्पति आदि देववीर शत्रुओं को हमसे दूर ले जावे एवं हमें मानव हितकारी यानी मानव के भले के लिए तथा द्रव्य पूर्ण यज्ञों में ले जावे। द्रव्य का मतलब है यहाँ पे सोमरस, सोमरस से पूर्ण यज्ञों में ले जावे। ऋत्विज को उत्तम धन देने वाला यजमान अक्षय अन्न प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ऋत्विज का मतलब है यज्ञ करने वाला और यजमान का मतलब है ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य या काम कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो ऋत्विज को उत्तम धन देने वाला यजमान अक्षय अन्न प्राप्त करता है। उस यजमान के निमित्त हम सुवीरा इला से याचना करते हैं यानी उस यजमान के लिए हम सुवीरा इला से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वह शत्रुओं का नाश करते हैं पर उसे कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मणस्पति होता के मुख में बैठकर निश्चय ही पवित्र मंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे होता का मतलब है यज्ञ में आहुति देने वाले व्यक्ति को होता कहते हैं। तो ब्रह्मणस्पति होता के मुख में बैठकर निश्चय ही पवित्र मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र में इंद्र, वरुण, मित्र और अर्यमा देव निवास करते हैं यानी रहते हैं। हे ब्रह्मणस्पति प्रभूति देवो, हम उसी इंद्र प्रतिपादक पवित्र मंत्र को बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रतिपादक का मतलब है जो अच्छी तरह समझाने वाला हो या कहने वाला हो। तो हम उसी इंद्र प्रतिपादक पवित्र मंत्र को बोलते हैं। हे नेताओं, यदि आप हमारे वचनों को चाहते हैं तो सभी शोभन वचन आपको प्राप्त होए यानी वो सभी वचन आपको प्राप्त हुए जो आपकी शोभा बढ़ावे। देवों की अभिलाषा करने वाले यानी देवों की चाहत रखने वाले एवं यज्ञ के निमित्त कुश तोड़ने वाले, यहाँ पे कुश का मतलब है ऐसी घास जिसको धार्मिक कामों के लिए बिछाया जाता है तो उसे कुश कहते हैं। तो यज्ञ के निमित्त कुश तोड़ने वाले यजमान के समीप ब्रह्मणस्पति के अतिरिक्त कौन देवता आ सकता है। हव्यदाता, यहाँ पे हव्यदाता का मतलब होता है, हवि का मतलब होता है हवन में या यज्ञ में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं या हवि कहते हैं और जो उसे देता है उसे दाता कहते हैं। तो हव्यदाता यजमान ऋत्विजों के साथ भांति भांति की संपत्तियों से युक्त घर से निकलकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं यानी वहां से निकल चुके हैं। ब्रह्मणस्पति अपने शरीर में शक्ति का संचय करे यानी शक्ति को इकट्ठा करे, जमा करे। वे वरुण आदि राजाओं के साथ शत्रुओं का नाश करते हैं एवं भयानक युद्ध में भी डटे रहते हैं। वज्रधारी जो इंद्रदेव का अस्त्र है वज्रधारी ब्रह्मणस्पति को प्रभु घर प्राप्ति के लिए होने वाले बड़े अथवा छोटे युद्ध में प्रेरित या उत्साहहीन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 40 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।